ये आंकड़ा तो जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि पहली बार आप सरकार में आने के लिए संकल्प पत्र कर रहे हैं। अरे 15 बरस से आप सरकार में हैं, आपको तो हिसाब देना होगा। पहले हिसाब दीजिए, तब बात होगी। कितने आज आप सवाल कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने खुल के तो ब्लूप्रिंट दे दिया कि ये अवेलेबल रिक्तियां हैं, उपलब्ध रिक्तियां हैं, ये अनुमानित रिक्तियां हैं। और वो कहाँ हैं? गृह विभाग में है, कार्मिक विभाग में है, पुलिस महकमे में है, स्वास्थ्य महकमे में है, शिक्षा महकमे में है। क्योंकि आप राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे हैं। ये नीति आयोग का भी कहना है। अगर हम सिर्फ उतना पूरा कर लें तो 10 लाख से कुछ 1,000 ऊपर जा रहा है। और वो कमिटमेंट मैं दोबारा दोहराता हूं, नेता प्रतिपक्ष ने करार कर लिया है सीधे तेजस्वी जी ने आम बिहारियों से, और बिहारियों ने उस करार पे, उस अनुबंध पे दस्तखत कर दिए हैं। हर बिहारी को इंतजार है 11 नवंबर को का। बिहारी को गोल गोल जुमला नहीं चाहिए कि इतने आईटी सेक्टर में जाएंगे। अरे कहाँ से जाएंगे? रविशंकर जी कितने महीनों से, सालों से एक बात कह रहे हैं आप। क्या किया आपने आईटी में? दूर दराज को छोड़िए, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा में क्या किया आपने? शून्य, सिफर। मैं इसलिए दोस्तों आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता था कि एक और चीज जो आप सब पीड़ा में आए होंगे, मैं भी पीड़ा में आया। पीड़ा में इसलिए आया कि विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है, राज्य ऐसा नहीं है, जहां लोक कल्याणकारी राज्य महामारी के खिलाफ के वैक्सीन को चुनावी घोषणा पत्र में लाए। क्या मैं ये कहूं कि प्लेग की वैक्सीन फ्री में दी जाएगी? ये कह करके आपने अपने संकीर्ण दृष्टिकोण और तुच्छ समझ का परिचय दिया। तुच्छ समझ। बिहार के लोगों ने कोरोना से लड़ाई खुद लड़ी है, बिना किसी सरकारी मदद के। हमारे मजदूर भाई अपनी पीड़ा में, पांव में छाले करके, खून बहा करके, मर कट करके अपने परिवार के पास पहुंचे। आप कहीं नहीं थे, ना केंद्र की सरकार, ना नीतीश जी की डबल इंजन की तथाकथित सरकार। तो बिहार के लोगों को पता उन्हें क्या चाहिए, उन्होंने मन बना लिया है। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा, बिहार से झूठ मत बोलिए। पुराना आरा वाला झूठ बिहार के लोगों को चोटिल कर गया है। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उसमें भी सबसे ऊपर रखा कि वैक्सीन, जो सुन रहा ताज्जुब कर रहा है। अरे ये राज्य का काम होता है, राज्य की जिम्मेवारी है कि एक महामारी के खिलाफ अगर कोई वैक्सीन सारे ट्रायल के बाद इजाद होता है तो वह आम आवाम तक फ्री में पहुंचेगा। आपकी सरकार नहीं आ रही है, सरकार हमारी आ रही है, लेकिन हम फ्री वैक्सीन आपसे ले करके, कहीं जरूरत पड़ी तो गिरगिरा करके, जरूरत पड़ी तो छीन करके, जरूरत पड़ी तो अनशन करके बिहार के लोगों के लिए ले आएंगे। चिंता न करिए। चुनाव लोक सरोकार के मुद्दे पर लड़िए। 10 लाख रोजगार पे बड़ी टिप्पणियां करने वाले सुशील मोदी जी आज दिखे भी नहीं मंच पर। सुना है कोरोना संक्रमित हुए हैं, मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। कैंपेन में आए और कुछ नहीं तो कम से कम ट्वीट वगैरह करते रहे बीच बीच में। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अब पूछेंगे अपने लोगों से। हम तो 10 लाख का हिसाब दे करके सामने आए हैं, ये तो बेहिसाब 19 लाख, कहीं कोई हिसाब नहीं, मकड़ जाल की तरह कि ये खुलेगा तब ऐसा होगा। हेतु हेतु मद बहुत एक हुआ करता था कि अगर दादाजी के हाथी गांव आता ही, तब दादाजी के हाथी के सिकड़िया लेकर वहां आते हुए। ये बिहार के लोगों को सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, सीधा फौरी तौर पर, और जो तेजस्वी जी ने कर दिया है। माननीय वित्त मंत्री साहिबा आज थी। पटना और बिहार के लोग प्याज कितने दर पे खरीदते हैं सबको पता है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का आम आदमी की जेब पर, उसके जहन पर क्या असर पड़ता है पता है। गरीब की थाली दिनों दिन छोटी होती जा रही है। इसकी समझ अगर होती तो वित्त मंत्री साहिबा आप उन पर प्रकाश डालती। और एक और टिप्पणी करके फिर आप लोगों के सवाल लूँगा। बड़ी आशा से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने रात में ही संभवतः या सुबह सुबह
एक आग्रह किया था निर्मला जी से, हमारी वित्त मंत्री साहिबा से, कि ये जो विशेष राज्य का पैकेज है ना, ये बिहार को फौरी तौर पर दीजिए। बिहार आपके सामने कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहा, ये बिहार का हक है, हर बिहारी का हक है राष्ट्र के संसाधन पर। और बिहारियों की प्राथमिकता में है कि अगर विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार होना है तो हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। और इस बार बहुत गिड़गिड़ाएंगे नहीं। मैंने पहले आपके माध्यम से कहा था कि मुख्यमंत्री बनते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी मांग पत्र लेके जाएंगे प्रधानमंत्री जी और टीम के पास, पूरी कैबिनेट के पास। और अगर बिहारियों के हक पे सुनवाई नहीं हुई तो वहीं आमरण अनशन पर बैठेंगे, तब तक जब तक बिहार को विशेष राज्य का पैकेज न मिल जाए। तो दोस्तों, हमारा 3 पर्पस था आज, 3 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था कि ये 10 लाख की जो एक वास्तविक वैकेंसी है नौकरी की, सरकारी, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, तेजस्वी जी गैर सरकारी नौकरियों को नहीं जोड़ रहे हैं, प्राइवेट नौकरियों को नहीं जोड़ रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था के विकास में अनायास आएगा, सायास आएगा, सरकारी नौकरी है। और वो गारंटी है। संविदा कर्मियों को नियमित करना वो गारंटी है। जितने तमाम आशा कर्मी, रसोइया, जीविका दीदी हैं, वो गारंटी है। जो मानदेय बढ़ाने की बात है मुखिया सरपंच की, वो गारंटी है। और संभवतः 2 दिन के बाद जब डिटेल आप देखेंगे, एक एक इलाके में फूड प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ के हिसाब से गांव के स्तर पर एक ऐसी विकसित प्रणाली विकसित करेंगे जिसका कस्बा, ब्लॉक और ज़िले से ताल्लुक होगा। अंत में मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि 10 लाख की नौकरी के वादे ने इन लोगों के, मैं समझता हूँ, राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ के रख दिया है। उधर नीतीश जी, मैं पहले भी आपसे कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी भाषाई गरिमा को बहुत तेज़ी से खो रहे हैं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ये किसी को भी बिहार में अच्छा नहीं लग रहा है। उनके समर्थकों तक को अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, उनके कोर जो सपोर्टर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि ये नीतीश जी को क्या हो गया। तो वो कह रहे थे कि कहाँ से लाएगा। जरा एक सवाल अपने सहयात्री भाजपा से भी पूछ लीजिएगा, कहाँ से लाइएगा। हमको तो आप कहते हैं कहाँ से लाएगा, उनसे पूछ लीजिएगा कहाँ से लाइएगा। फर्क साफ नजर आ जाएगा। 10 लाख बनाम जुमला, 10 लाख नौकरी बनाम हवाबाजी, 10 संविदा कर्मी का नियमित करना बनाम जिलेबी गोल गोल घुमाना, रसोइया, आशा कर्मी, जीविका दीदी, उनकी जिंदगी में आमूल-चूल बदलाव बनाम मेरे पास कुछ कहने को नहीं है भाजपा की ओर से, ऐसा कहा जाएगा। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया बहुत बहुत।